बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। रवायत है कि यमन की एक जमात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की कि हम गुज़िश्ता उम्मतों के बकाया लोग हैं जो अहले नू से ताल्लुक रखते हैं। हमारे नबी का एक वसी था जिसका नाम साम था। उसने अपनी किताब में आगाह किया है कि हर नबी का एक मौजज़ा होता है और उसका एक वसी भी होता है जो इसका कायमो कायम होता है। आपके वसी कौन है? आपने अपने हाथ से इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। उस जमात ने अर्ज की, या मोहम्मद, अगर हम अली से इस बात का सवाल करें कि हमें साम बिन नूह दिखला दें तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हजूर ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के हुक्म से ऐसा हो सकता है। हजूर ने इमाम अली से फरमाया, ए अली, इनके साथ मस्जिद में चले जाओ, मेहराब के पास जमीन पर पाँव मारो। इमाम अली उन लोगों के साथ मस्जिद में गए और मेहराब रसूल के अंदर तशरीफ ले गए जो मस्जिद के अंदर था। 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज से फारिग होने के बाद जमीन पर पाँव मारा। जमीन फटी और जमीन के अंदर से कब्र और एक तबूत ज़ाहिर हुआ। तबूत के अंदर से एक बुजुर्ग खड़ा हुआ जो सर से दाढ़ी तक मिट्टी जा रहा था, जिसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता था। ये खुदा के हुक्म से गोया हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम को सलाम किया और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और रसूलों के सरदार हैं। आप अली हैं, मोहम्मद के वसी हैं जो वलियों के सरदार हैं। मैं नूह का फर्जंद साम हूँ। उस जमात ने अपने सहाइफ खोले और उस बुजुर्ग को वैसा पाया जैसा कि उनके सहाइफ में इसके औसाफ बयान किए थे। इस जमात के लोगों ने इमाम अली की खिदमत में अर्ज की, क्या हम ये चाहते हैं कि अपने सहाइफ में से कोई सूरत तलावत करें? हजरत साम ने पढ़ना शुरू किया हत्ता कि एक सूरा खत्म हो गया। फिर हजरत साम ने इमाम अली पर सलाम कहा और हजरत साम पहले की तरह सो गए। देखते ही देखते जमीन आपस में मिल गई। तमाम हकीकत को जमात के तमाम अफराद ने अपनी आंखों से देख लिया था तो उन सब ने बैक वक्त कहा, अल्लाह का दीन इस्लाम है। ये तमाम लोग मुसलमान हो गए। अल्लाह मुझे और आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।